28 पे विच फंक्शन कैन बी यूज टू गेट द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। यस, ABCD। सवाल देख लें, विच फंक्शन कैन बी यूज टू गेट द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। टाइप B, C। भाई इनका जवाब है बी, बिल्कुल सही जवाब है इनका। टाइप होगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम उसको टाइप उसकी पता कर सकते हैं। आगे मूव करेंगे, नंबर 29 है हमारे पास। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड। इसका आउटपुट बता दें भाई। ABCD। डेफ स्क्वायर पैरामीटर पास किया, एक्स रिटर्न किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रिंट किया स्क्वायर और 3, यानी 3 का स्क्वायर। इसका जवाब हमारे पास होगा 9। बी बिल्कुल सही जवाब, हमारे पास 9 होगा। चेक कर लेते हैं, यस हमारे पास 9 ही है। आगे मूव करेंगे, 30 पे है व्हाट डज द। अच्छा, ये हमारे पास पहले हो चुका है, दोबारा से ले लिया हमने। इनसाइड ऑफ फंक्शन A, B, C एंड D। C होगा इट्स अलाउ टू द पास वेरिएबल नंबर ऑफ नॉन की आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसका आंसर होगा C। इट अलाउ टू द पास वेरिएबल ऑफ नॉन कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। ये हमारे पास दूसरी बार आ गया सवाल। अच्छा, आगे मूव करेंगे, नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन आर्गुमेंट टाइप इन पाइथन। ABCD। जी जी, ABCD बिल्कुल सही जवाब। इनका जवाब है जी रिटर्न आर्गुमेंट्स। तो डी हमारे पास होगा, रिटर्न आर्गुमेंट्स करेगा क्या। विच द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फंक्शन आर्गुमेंट टाइप इन पाइथन। ठीक है, रिटर्न आर्गुमेंट। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, 32 पे हमारे पास है हाउ कैन यू डिफाइन अ फंक्शन द एक्सेप्ट एंड जी। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, नंबर 32 पे हमारे पास है हाउ कैन यू डिफाइन अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एन एब्ट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। ABCD। बी, ए। इसका जवाब होगा हमारे पास बी, डैप फंक्शन और डबल स्टैटिक लगाएंगे। ठीक है, डबल स्टैटिक लगाएंगे, अपना आर्गुमेंट पास करेंगे, तो बी होगा हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारे पास बी। थोड़ा आगे मूव करेंगे, अब हमारे पास है 33 हाउ कैन यू डिफाइन, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन द रिटर्न नो वैल्यू। हम फंक्शन कोई जो है जब वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। रिटर्न नॉन, रिटर्न वाइड, नॉन रिटर्न फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू इन पाइथन। ए बिल्कुल सही जवाब, ए हमारे पास। ठीक है जी, ए हमारे पास इसका जवाब था। अच्छा नंबर 34 है हमारे पास व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू। ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा। फंक्शन दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, प्लस कर दिया एक्स को वाई से, ऐड टू नंबर्स, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, CD, ABCD। जी, ये हमारे पास होगा ए, ऐड टू नंबर्स। भाई ये ऐड टू नंबर्स होगा, ठीक है, हमें 2 नंबर ऐड करने होंगे, उसके बाद तो ये जवाब देगा। नेक्स्ट हम जाते हैं 35 पे, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड। आउटपुट बताइए भाई। फंक्शन फॉर नेम एज, 2 पैरामीटर पास किए, प्रिंट किया नेम को, फिर प्रिंट किया एज को, फिर एज 30 और नेम जॉन। ABCD। यहाँ हमारे पास होगा जवाब ए, नेम जॉन एज 30 ईयर्स, नेम जॉन एज 30। ठीक है, ए, इसका आंसर होगा। आगे मूव करेंगे, आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ द ऑपरेटर यूज टू फॉर इन पाइथन। भाई ये वाला ऑपरेटर पाइथन में क्या करता है। स्टैटिक, स्टैटिक जो है पाइथन में क्या करता है। मल्टीप्लिकेशन, अनपैकिंग, डिवीजन, ABCD।
जी यूज अनपैकिंग, जी इसका जवाब होगा बी, बिल्कुल सही इनका जवाब है जी बी, अनपैकिंग रिट्रीवल। ठीक है, बी जवाब होगा उसका। नेक्स्ट मूव करेंगे। व्हाट डज द आउटपुट ऑफ द कोड, भाई आउटपुट बता दो इसका जल्दी जल्दी। एक फंक्शन बनाया सम, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, स्टैटिक पैरामीटर पास किया, टाइप नंबर, फिर रिटर्न किया, उसके बाद प्रिंट किया 1 2 3। ए बी सी डी, यस इसका आंसर होगा जी ए, क्लास टपल, और टपल होगा हमारे पास, ठीक है क्योंकि यहाँ टपल है, राउंड ब्रैकेट्स हैं। आगे मूव करेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ माई सम, ये लिखा हुआ है। उसके बाद एरे के अंदर 1 2 3 ए बी सी डी, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, इट विल अनपैक द लिस्ट एंड रिटर्न द सम। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। यहाँ हमारे पास नीचे भी आंसर इसका लिखा हुआ है। आगे मूव करेंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन पाइथन, भाई पाइथन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट कौन सा है, ए बी सी डी। अच्छा ये हम कर चुके हैं पहले, ए हमारे पास इसका जवाब था। नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारे पास है भाई व्हाट विल हैपन इफ आर डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल्ड, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, टाइम को कंज्यूम करना है, आगे बढ़ना है। जी इनका जवाब है जी बी, द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज, द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज। सवाल था, इसका जवाब है बी, डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास व्हाट डज द सिंबल डू व्हेन यूज इन फंक्शन डेफिनेशन, भाई ये वाला सिंबल हमारे पास क्या करता है, ए बी सी डी। It define a it's define a keyword, s does not that argument, जी separate argument, a b c d। जल्दी जल्दी जवाब ले जी। इसका आंसर होगा हमारे पास जी ए डिफाइन आ, ठीक है इसका आंसर हमारे पास होगा ए डिफाइंस आ, जी 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 बिल्कुल सही, यस इसका आंसर हमारे पास ए ही रहेगा, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा जी आगे मूव करेंगे। आगे हमारे पास व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, हाँ भाई ये फंक्शन है, कॉल हो रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा देख लें ज़रा। फंक्शन बना हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, z को डिफॉल्ट पैरामीटर भी दिया हुआ है, ए बी सी डी, यस हमारे पास 6 प्रिंट होगा। इसका आंसर है जी ए 6, यस 6 है हमारे पास। आगे मूव करेंगे। आगे है कि व्हाट इज़ द एरर व्हेन कॉल द फंक्शन पॉज फंक्शन, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3। सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, ए बी सी डी। इसका जवाब होगा हमारे पास जी बी, टाइप एरर, बिल्कुल टाइप एरर होगा हमारे पास। आगे मूव करेंगे। विच टाइप ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी specified by their name, A B C D। B, A, B, जी इनका जवाब है बी, बिल्कुल सही, कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। ठीक है बी पे था। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन विद द कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स इन पाइथन। हाँ भाई बताएं, ए बी सी डी, बहुत आसान है। ए बी सी डी, ए चेक कर लेते हैं भाई। इसका हमारे पास जवाब है ए, डिफाइन फंक्शन। ठीक है
डेफ फंक्शन, और इस तरह से हमारे पास आर्गुमेंट पास हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड। भाई इसका आउटपुट बता दो। ABCD। यस, इसका आंसर हमारे पास होगा बी 240, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 240 हमारे पास जवाब आएगा बी। शोएब शिराजी साहब ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट विल बी हैपन इफ यू ट्राई टू पास जी 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 240 डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है जी। आगे मूव करेंगे। व्हाट व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू पास जी 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 ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू पास पर्सनल आर्गुमेंट टू द फंक्शन। फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल देख लिया आपने, ABCD। जी, इसका आंसर हमारे पास होगा बी। इट विल राइज आर टाइप एरर। टाइप एरर देगा हमको, ठीक है, टाइप एरर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है जी, हाउ कैन यू पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन अ पाइथन। ABCD बहुत आसान है। ABCD, हाउ कैन यू पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन अ पाइथन। जी, कौन बताएगा। A, B, दोनों भी हो सकते हैं। भाई इसका जवाब है ए, बाय यूजिंग स्टैटिक। एक स्टैटिक यूज होगा, ठीक है। ओके, इसका जवाब होगा ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द फॉलोइंग फंक्शन आउटपुट। भाई इस फंक्शन का आउटपुट क्या होएगा हमारे पास। ये फंक्शन है, जवाब दिखा देता हूं मैं। ABCD, ABCD दिखा देता हूं, ये रहा। जी, भाई इसका जवाब होगा हमारे पास सी। 70 फॉलोइंग बाय द नंबर इन द टपल। 70 होगा पहले, उसके बाद 60 के साथ स्टैटिक होगा, 50 के साथ स्टैटिक होगा, 70 नहीं होगा, 90 के साथ स्टैटिक होगा। पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, मगर पहले पूरा टपल प्रिंट होगा, मगर 70 ऐसे होगा, बाकी कीवर्ड्स के साथ ना स्टैटिक लगा हुआ होगा, ये वाला स्टैटिक, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये रेपो से बनाए गए हैं MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो सबने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। हमारे पास है नेक्स्ट 15 पे है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन अ फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ABCD। जी बिल्कुल, इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसका जवाब है बी, डेफ माई फंक्शन, और डबल स्टैटिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आप दोबारा सवाल देख लें, इसका जवाब बनता है डी। जी, आगे मूव करेंगे। आगे हमारे पास ये, हाउ कैन यू एसेस द कीवर्ड आर्गुमेंट पास द फंक्शन कीवर्ड। जी, ABCD। जी, इसका आंसर हमारे पास होगा ए, बाई यूजिंग की आर्गुमेंट, यानी की हमारे पास यूज़ होगी, की जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 17, व्हाट डज द रिटर्न कीवर्ड डू इन पाइथन फंक्शन। रिटर्न कीवर्ड पाइथन में क्या करता है, एंड द फंक्शन एंड एग्जैक्टेड ट्रांसफर कंट्रोल। ABCD, जल्दी बता दें। ABCD, ए, दोनों भी तो हो सकते हैं। यस, इसका जवाब होगा बी, बोथ A एंड B। इसका जवाब होगा जी बोथ A एंड B एंड द फंक्शन एंड एग्जैक्टेड ट्रांसफर कंट्रोल टू कॉलिंग फंक्शन।
आगे मूव करेंगे। नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लैम्डा फंक्शन इन पाइथन, ए बी सी डी। क्या करता है भाई हमारे पास, यस डी, एनोमिनियस फंक्शन, यस बी होगा इसके पास। लैम्डा फंक्शन को हम कह सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। नंबर 19 पे हमारे पास, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइन अ लैम्डा फंक्शन दैट एड टू नंबर्स। हाँ भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी ये रहा। इसका आंसर होगा भाई हमारे पास ए, फंक्शन नेम और डायरेक्ट उसकी वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लगेगी, फंक्शन नेम और डायरेक्ट उसकी वैल्यू। नेक्स्ट मूव करेंगे, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड रिटर्न। ये रिटर्न को भाई, ये कोड रिटर्न हमें क्या कर रहा है, बाय लैम्डा फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये और 1 2 ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, बगैर टाइम जाएगी। आगे मूव करेंगे। इसका जवाब होगा जी हमारे पास ए 3 रिटर्न कर रहा है हमको। ठीक है, 3 रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों का प्लस किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास 21 पे, हाउ यू शॉर्ट डिक्शनरी बाय लिस्ट वैल्यू यूजिंग लैम्डा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। हाँ जी, कौन बताएगा। ठीक है, इनका जवाब है जी सी, स्टोरेड। कहाँ गया सी, ये रहा सी, स्टोरेज बाय वेरिएबल का नाम की लैम्डा एटम। ठीक है जी, इसका जवाब होगा सी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करेंगे हम। नेक्स्ट पे हमारे पास है जी 22 पे हमारे पास है, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन विद नो पैरामीटर इन पाइथन। भाई पाइथन में जब पैरामीटर नहीं होंगे तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, ये तीसरी बार हमारे पास सवाल आ गया। आगे मूव करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू कॉल फंक्शन विदाउट नो रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अगर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे होते, फंक्शन में क्या रिटर्न करता है भाई, वो रन रिटर्न करता है, रन नन, तो इट विल रिटर्न नन। ठीक है, आगे जाते हैं। नहीं, ये कह रहा है व्हाट व्हेन यू कॉल अ फंक्शन विद नो रिटर्न स्टेटमेंट। तो भाई इसका कुछ इस तरह से नहीं होगा कि इट विल रिटर्न एम्प्टी एरे। नहीं, हमारे पास ए ही होगा। ठीक है, ए वालों का सही जवाब है। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे है, व्हाट डू यू पास डिक्शनरी एज आर्गुमेंट यूजिंग द अनपैक एलिमेंट। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए, इनका जवाब है जी बी, बाय फंक्शन डबल स्टैटिक। ठीक है, और आर्गुमेंट पास किया हमने। आगे जी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा भाई, टोटल, फंक्शन, 2 आर्गुमेंट, फिर टोटल, फिर प्रिंट किया, फिर सम किया, यानी फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर पास किए। तो इसका जवाब हमारे पास होगा जी हाँ, ए बी सी डी, बी। इसका जवाब हमारे पास होगा जी ए 30 एंड 0, 10 और ये कितने बनते हैं, 30 बनते हैं। पहले में 30 आएगा, दूसरे में 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिफाइन इनसाइड फंक्शन, ए बी सी डी, लोकल, ग्लोबल। ठीक है जी, लोकल होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, हाउ कैन यू अवॉइड वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट इन पाइथन व्हेन यू यूजिंग फंक्शन, ए बी सी डी, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे जी, बिल्कुल इनका जवाब सही है सी, यूजिंग यूनिक नेम फॉर वेरिएबल्स, यानी यूनिक नेम हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए। ठीक है, ओके। You avoid variable conflicts in Python when using function A, B, C, D.
तो उन्होंने कहा इसका जवाब हमारे पास जो होगा सी होगा, यूनिक नेम ऑफ फॉर वेरिएबल। ठीक है जी, इसका आंसर यही है। नेक्स्ट मूव करेंगे नंबर 28 में, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, दिस कोड टैप फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है और उसमें वैल्यू स्टोर है एक्स और वाई की वैल्यू डिफ़ॉल्ट है 10, प्रिंट किया आंसर। ठीक है, और उसके बाद क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ पे रिटर्न किया हमने, प्रिंट किया हमने वैल्यू को। ठीक है, अच्छे से देख लें, फंक्शन प्रिंट जी ABCD। भाई इसका आंसर होगा हमारे पास ए, 5 आएगा पहले, फिर 10 आएगा, पहले 5 आएगा फिर 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ कोड। ठीक है भाई, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन दो नंबर क्या है जो ऐड कर रहा है, प्लस कर रहा है, वो साफ सी बात है। आउटपुट जो इसका होगा 30 होगा। आगे मूव करेंगे, आगे जाते हैं जी, हमारे पास है, अच्छा जी आगे मूव करेंगे 30 पे है। 30 पे भी हमारे पास एक फंक्शन है और उसका आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, देख लें अच्छे से, फंक्शन नेम जॉन, प्रिंट किया हेलो नेम, फिर उसके अंदर ग्रेट एलियस, फिर फंक्शन को कॉल किया A, B एंड C एंड D। जी A, B एंड C। ठीक है, बेहतरीन जवाब। इसका जवाब है जी बी, हेलो एलियस हेलो जॉन, हेलो एलियस हेलो जॉन। ठीक है, पहले इसने फंक्शन को कॉल किया, जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट चलेंगे आगे है, व्हाट इज अ जनरेटर फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में जनरेटर फंक्शन कौन सा होता है, ABCD। जी ABCD। भाई इसका आंसर होगा हमारे पास बी, फंक्शन द यलिट्स अ सीरीज ऑफ वैल्यूज वन एट अ टाइम। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी। ठीक है, जो जनरेटर फंक्शन हमारे पास होता है उसका आंसर होगा हमारे पास बी, फंक्शन दैट यलिट्स अ सीरीज ऑफ वैल्यू वन एट अ टाइम। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट पे हमारे पास जी व्हाट कीवर्ड इज यूज इन अ जनरेटर फंक्शन टू रिटर्न वैल्यू। बिल्कुल आसान है, जनरेटर फंक्शन में हम बी यूज़ करेंगे, बी इसका जवाब होगा जी बी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। 3 है हमारे पास, व्हाट आर द फॉलोइंग की फीचर ऑफ जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन के भाई की फीचर कौन से होते हैं, ABCD, जल्दी ABCD। बिल्कुल सही जवाब सी, द प्रोडक्ट वैल्यूज लेजली व्हेन नीडेड। बिल्कुल इसका जवाब सी होगा। ठीक है, सी हमारे पास इसका जवाब है, इन्होंने सही जवाब दिया बिल्कुल। आगे मूव करेंगे, आगे हमारे पास व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू गेट नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम जनरेटर आफ्टर अ वैल्यू दैट हैव बीन जी ABCD। सवाल फिर से सुने, बीच में मे बी वॉइस कट गई। व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू गेट दिस नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम आवर जनरेटर आफ्टर ऑल वैल्यूज। जी बी कह रहे हैं आप, अच्छा भाई इनका आंसर है बी, देख लेते हैं। बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने, इट विल राइज अ स्टॉप एडिशन एक्सेप्शन। बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास बी होगा। और नेक्स्ट हम चलेंगे आगे,
नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी व्हाट इज टाइप ऑफ जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, कौन सा होगा हमारे पास? टपल, लिस्ट, फंक्शन, जनरेटर, ए बी सी डी। इनका जवाब है जी सी, बिल्कुल इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हाउ डू यू क्रिएट अ जनरेटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ जनरेटर फंक्शन, ए बी सी डी। सवाल देख लें पहले आप लोग। ठीक है, आगे मूव करेंगे। ए बी सी डी, बिल्कुल इसका जवाब होगा बाय कॉलिंग द फंक्शन स्टोरेज द रिजल्ट इन वेरिएबल। बिल्कुल इसका जवाब सही है इनका। सबसे आगे जा रहे हैं भाई, सी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है हाउ कैन यू इरिटेट ओवर अ जनरेटर ऑब्जेक्ट, ए बी सी डी। ए बी सी डी, भाई जिन्होंने जवाब दिया ए, यूजिंग फॉर आलू, बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया। हाउ कैन यू इरिटेट ओवर अ जनरेटर फंक्शन ऑब्जेक्ट, यूजिंग फॉर आलू। ठीक है, लूप को यूज करते हुए। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास व्हाट हैपन इफ यू कॉल नेक्स्ट एंड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ऑन एन एग्जीक्यूटेड जनरेटर, ए बी सी डी। डी, सी और डी जी, जल्दी करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। आगे बढ़ेंगे हम जी। इनका जवाब है जी बी, इट विल राइज अ स्टॉप एडिटेशन एक्सेप्शन। बिल्कुल सही जवाब है इनका। नेक्स्ट मूव करेंगे 9 पे, हाउ डू यू जनरेट फंक्शन सेव इट स्टेट, ए बी सी डी। जी, ए बी सी डी, भाई इनका जवाब है बी, यूजिंग द एलेट कीवर्ड पासिंग एग्जीक्यूशन आर सेव इट्स लोकल स्टेट। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे है हमारे पास नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। इसका भाई आउटपुट क्या होगा? पहले यहाँ एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन जनरेटर, एलेट 1, एलेट 2, उसके बाद इन्होंने एलेट 3 किया, उसके बाद ठीक है ऑब्जेक्ट पास किया और उसके बाद उसको प्रिंट किया। ऑप्शन ए बी सी, बिल्कुल इनका जवाब सही है। ऑप्शन ए 1, 1 इसके पास हमारे पास आएगा 1, ये वाला प्रिंट होगा हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 11 पे। 11 में हम देख लेते क्या है, व्हाट हैपन आफ्टर ऑल वैल्यूज आर येलिड बाय जनरेटर, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए सी, जी जी देख लेते हैं भाई, इसका जवाब होगा सी, इट राइजेज अ स्टॉप एडिटेशन एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट पे हमारे पास है व्हाट इज द कॉमन यूज केस फॉर अ जनरेटर इन पाइथन, ए बी सी डी। इरिटेट, ओवरलैप्स, कैलकुलेशन, वर्किंग, इंक्लाइन, डी। बिल्कुल इनका सही जवाब इन्होंने जवाब दिया डी। चेक कर लेते हैं भाई, यस ऑल ऑफ दिस, इसका जवाब डी ही है। आगे मूव करेंगे। आगे जी हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? फंक्शन, हम एक फंक्शन बनाया है, 0 है, वाइल लूप लगाया है, एलेट नम +1 किया है। ठीक है, फिर फॉर लूप लगाया है और फिर प्रिंट लगाया है। फिर से देख लें, शुरू से देख लें।
जी यस, इसका आंसर हमारे पास जो होगा ए बी सी डी, इसका आंसर हमारे पास होगा ए। इस तरह प्रिंट होगा 0 1 2 3, ठीक है, लूप चलेगा हमारे पास। ये रहा हमारे पास इसका आंसर भी, ठीक है। तो फिर से आप देख लें एक दफ़ा, और इसको आपने PDF में भेज दूंगा, इसको चला के भी देख लेना इसको। तो हमारे पास चलेगा 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट शुड हैपन इफ द एलिड स्टेटमेंट इज रिटर्न मूव अ फंक्शन ए बी सी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे ए बी सी, तो इसका जवाब होगा बी, द फंक्शन बिकॉम सा रेगुलर फंक्शन एंड नॉट जनरेटर, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास बी होगा। तो आगे मूव करेंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे। 15 पे है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। हमारे पास एक फंक्शन है और सीक्वेंस नंबर 0 वाइल ट्रू यूज़ किया, एलिड नम 1 किया, जनरेट फंक्शन सीक्वेंस और जनरेट किया 1 0 स्टॉप एडिटेशन एरर। फिर से आप एक दफ़ा देख लें। ऑप्शन इसके हमारे पास ये हैं ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब है जी, इसका आंसर है बी, 0 हमारे पास आएगा। बी 0 की हमारे पास 0 स्टोर है और उसकी कंडीशन ट्रू करती है, जो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर 16 पे। हमारे पास हाउ कैन यू स्टॉप द जनरेटर आफ्टर रिटेन नंबर ऑफ इरिटेशन, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी ए बी सी डी। यस, इसका आंसर हमारे पास होगा जी बी, बाय चेकिंग फॉर नंबर इरिटेशन इनसाइड द जनरेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम यूज़ करें, नेक्स्ट चाहिए 17 व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का भाई आउटपुट क्या होगा। सिंपल जनरेटर 1 एलिड 1 एलिड 2 एलिड 3, और उसके बाद लूप लगाया, उसकी रेंज 2 की, प्रिंट किया, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। यस, इसका फंक्शन हमारे पास होगा ए, आंसर होगा ए 1 2 हमारे पास प्रिंट होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 18 है हाउ कैन यू रिटेट ओवर ऑल वैल्यूज इन जनरेटर विदाउट मैनुअली कॉलिंग नेक्स्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे जी, इसका जवाब है जी ए, यूजिंग अ फॉर लूप। नेक्स्ट जाएंगे 19 पे है व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग जनरेटर फंक्शन ओवर रेगुलर फंक्शन, ए बी सी डी। यस, इसका आंसर होगा, सही जवाब दिया उन्होंने, दे आर मोर मेमोरी इफेक्टिव लार्ज सीक्वेंस। बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट है हमारे पास 20 पे है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग नेक्स्ट और जनरेटर इज़ द रेडी एलिड। हाँ भाई, ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, ए बी सी डी। यस, इसका जवाब होगा सी, द जनरेटर विल राइज अ स्टॉप एडिटेशन एग्जीक्यूशन। ओके जी। 21 भी है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय जनरेशन फंक्शन, ए बी सी डी। लिस्ट टपल जनरेटर ऑब्जेक्ट डैशिंग। जी, बेहतरीन जवाब सी, जनरेशन ऑब्जेक्ट। और 22 भी हमारे पास है कैन यू मॉडिफाई द वैल्यू रिटर्न बाय जनरेशन फंक्शन, यस, बी सी डी, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे ए बी सी डी। यस, इसका जवाब होगा हमारे पास सी, नो वैल्यू आर इम्यूटेबल, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती। और नंबर 23 हमारे पास है व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ डेफिनेशन इनफाइनाइट। अच्छा जी, तो नंबर 23 था व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग एन इनफाइनाइट जनरेटर इन पाइथन, ए बी एंड सी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, टाइम को कंज्यूम करेंगे। ए एंड बी एंड सी। ए कर दूं। बिल्कुल सही जवाब भाई, इन्होंने कहा है कि ए यूजिंग अ वाइल ट्रू लूप विद एलिड, ठीक है। तो सवाल था व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग एन इनफाइनाइट जनरेटर इन पाइथन। तो इसका होगा ए यूजिंग वाइल ट्रू लूप विद एलिड, ठीक है। आगे मूव करेंगे। आगे हमारे पास है 24 पे व्हाट हैपन इफ यू रिमूव एलिड फ्रॉम अ जनरेटर फंक्शन, ठीक है। व्हाट हैपन इफ यू रिमूव वैलिड फ्रॉम आ जनरेटर फंक्शन। तो ए बी सी एंड डी, यहाँ पे हमारा जवाब होगा जी। हाँ बोले जल्दी जल्दी।
हमारा जवाब होगा जी बी, इट बिकम्स अ नॉर्मल फंक्शन, इट बिकम्स अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैलिड को हटा दें फंक्शन के सिंटैक्स को तो ये नॉर्मल फंक्शन कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, इट्स कम नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे हम। 25 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, द ग्रीटिंग, येलेट हेलो, येलेट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और नीचे फंक्शन को कॉल किया है और प्रिंट कर दिया नेक्स्ट हेलो बी सी डी, बी सी डी। फिर से देखिएगा डेफिनेशन, फंक्शन हमारे पास है बी ए बी सी डी जी। तो भाई इनका करेक्ट जवाब है हेलो हमारे पास प्रिंट होगा। ठीक है, हमारे पास ए हेलो प्रिंट होगा। अब ये गौर से देखिए हमें क्या कह रहा है, एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, और हेलो कर दिया एलेट 1 एलेट 2 पे, हेलो वर्ल्ड कर लिया और क्या किया, तो हमारे पास भाई इसका आंसर होगा ए। ठीक है, हेलो प्रिंट होगा। नेक्स्ट जाते हैं नंबर 26, हाउ कैन यू स्टॉप एन इनफिनाइट जनरेटर फ्रॉम रनिंग। भाई कैसे स्टॉप करेंगे, ए बी सी डी। ए बी, इसका जवाब होगा सी, बाय यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द जनरेटर फंक्शन। इसका जवाब होगा सी, बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड जनरेटर फंक्शन। आगे मूव करते हैं, हमारे पास 27 है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, डेफ काउंट अप टू मैक्स, एक वैल्यू पैरामीटर पास किया काउंट 1, बाय लूप चलाया यहाँ पर। ठीक है, लेस देन छोटा होगा मैक्स से तो यार काउंट करना, काउंट प्लस 1 करना। ठीक है, फॉर लूप चलाया यहाँ पे और जी इसके ऑप्शन में आप दिखा देता हूँ ए बी सी डी। फिर से देखें सिंटैक्स, ए बी सी डी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा जी ए 1 2 3 हमारे पास प्रिंट होगा 1 2 3। ए हमारे पास इसका आंसर रहेगा 1 2 3 प्रिंट होगा क्योंकि हम उसमें काउंट कर रहे हैं एक में। ठीक है, और जो 3 तक जाएगा, 3 तक ये लूप चलेगा, 1 से शुरू होगा 3 तक चलेगा, 1 2 3 1 2 3 तक ये लूप चला। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट 28 पे है, व्हाट विल हैपन इफ यू कॉल मोर टाइम देन नंबर ऑफ वैल्यूज इन द जनरेटर। it will loop back to first a b c d, a b c d। सवाल देख लें, ए बी सी डी। जी जी जल्दी जल्दी जवाब दें भाई। इसमें है हमारे पास बी होगा, इट विल राइज अ स्टॉप एरिटेशन एक्सेप्शन। ठीक है, इसका जवाब हमारे पास बी होगा। आगे मूव करते हैं 29 पे हमारे पास, which of the following is a characteristics of generator expressions compare was which of the following characteristics of generator expressions compared to list comprehensions। ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया, इसका जवाब है सी, द रिटर्न रेटिबल ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ लिस्ट। ठीक है जी, आगे मूव करेंगे 30 पे है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमारे पास ये फंक्शन है और इसमें आउटपुट हमने बताना है, आउटपुट क्या होगा। फंक्शन बनाया प्रिंट, ठीक है, फॉर लूप लगाया, फॉर वैल्यू इन, प्रिंट किया ए बी सी डी। भाई हमारे पास होगा सी। आगे मूव करते हैं और ये हमारे पास पीडीएफ ख़त्म हो चुकी है जिसमें हमने 09 और 08 को कवर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास था, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। अच्छा, सबसे पहला है हमारे पास व्हाट डज द इफ स्टेटमेंट डू इन पाइथन। व्हाट डज द इफ स्टेटमेंट एंड डू इन पाइथन, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब दे जाएंगे।
ठीक है बिल्कुल, इसका जवाब है बी, इट अलाउ टू यूज एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशन। इसका आंसर होगा भाई हमारे पास बी, हमने सही जवाब दिया। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक फॉर इनक्लुएटी इन पाइथन? ए बी सी डी, ए बी सी डी। भाई क्या चेक करेगा? ये नॉट इक्वल, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास होगा सी, नॉट इक्वल। नीचे आंसर नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास पाइथन में कौन सा ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो नॉट इक्वलिटी चेक करता है, यानी इनइक्वलिटी। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा सी, नॉट इक्वल होता है इसका मतलब। नेक्स्ट मूव करेंगे, नंबर 3 है, व्हाट डज द एल्स कीवर्ड इन पाइथन स्टैंड फॉर? एल्स की फॉर स्टैंड फॉर ए बी सी एंड डी। जी बिल्कुल, इनका जवाब सही है। इसका जवाब होगा जी ए, एल्स इफ। ठीक है, इफ का मतलब होता है एल्स इफ। इफ की वर्ड जो है पाइथन में स्टैंड फॉर होता है एल इफ एल्स या एल्स इफ। तो ये होगा ए, हमारे पास ए क्या है? एल्स इफ। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा हमारे पास। आगे मूव करेंगे, नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन x greater than 5 and x less than 5 when x is equal to 7? ट्रू, इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, ट्रू आएगा क्योंकि हमारे पास 5 x जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, और x लेस देन है किससे? 10 से। तो यहाँ कह रहा है व्हेन x इज 7, तो ये ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, बूलियन कंडीशन दी है हमारे पास है 5 पे, व्हाट डज द एल्स स्टेटमेंट डू इन पाइथन? ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब है जी बी, इट्स एग्जीक्यूट कोड इफ कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा उसको क्या? अगर कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, एल्स का हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 6 में हमारे पास, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? नम 5 -5 इफ नम बड़ा है 0 से, तो क्या करो? प्रिंट ये करो, वरना प्रिंट ये कर दो, ए बी सी डी। भाई नम में -5 है और यहाँ कह रहे हैं अगर -5 क्या है? छोटा है 0 से या बड़ा है, तो क्या करो? ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट करो। तो इसका जवाब होगा ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब दे दें जी। इसका जवाब होगा बी, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव हमारे पास ये कंडीशन प्रिंट होके आएगी। ठीक है, दूसरा वाला प्रिंट चलेगा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज द हैंडल मल्टीपल कंडीशन इन पाइथन? इफ ओनली, एल्स ओनली, इफ एंड एल्स, और नॉन। ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब सी होगा, इफ एल्स एंड इलिफ एंड एल्स। सी हमारे पास होगा, इफ इलिफ एंड एल्स। ठीक है, नंबर 8 पे जाते हैं। नंबर 8 पे मूव करेंगे, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा भाई? ये हमारे पास कोड है, लूप 0 से चलेगा, 0 1 2 3 आएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास है 27, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे x में ये है 4 स्टोर है, और इफ लगाया x मॉड्यूलस 2 बराबर है 0 के, तो प्रिंट इवन। ए बी सी डी, तो यहाँ पे होगा ए, हमारे पास इवन नंबर में जवाब आएगा। ठीक है, इवन में आएगा, इसका होगा ए। बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट जाते हैं 28 पे, व्हाट इज द फॉलोइंग कोड प्रिंट? अच्छा जी, तो ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा? x इज इक्वल टू -3 इफ x बड़ा है 0 से, तो प्रिंट ये करना, वरना एल्स ये कर देना जी। ए बी सी डी, इसका जवाब होगा बी, नेगेटिव और 0। ठीक है, बी नेगेटिव और 0, ये वाली कंडीशन हमारे पास प्रिंट होगी, दूसरी वाली। ठीक है, तो ये जवाब आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 29 पे, व्हाट इज द फॉलोइंग कोड प्रिंट? एक और कोड है हमारे पास, और ये क्या प्रिंट करेगा भाई? कोड देख लें, 10 स्टोर है, इफ की कंडीशन लगाई, बराबर है 10 के, तो ये प्रिंट करना, बराबर है 5 के, तो ये प्रिंट करना, वरना ये प्रिंट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास 10 ही स्टोर है, तो आई थिंक सो हमारे पास आना चाहिए नंबर इज 10 ए। ठीक है, कोड ज़रा ध्यान से देख लें आप।
और नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो है 30, व्हाट डज द मैच केस स्टेटमेंट अलाउ टू यू डू, ठीक है, अलाउ यू टू डू ए बी सी डी। सी होगा हमारे पास मैच द सी हमारे पास होगा मैच एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, अगेंस्ट मल्टीपल पैटर्न्स, सी इसका हमारे पास जवाब रहेगा। और नेक्स्ट जाते हैं हम, हमारे पास 31 पे है, व्हाट विल द फ्लोइंग कोड प्रिंट। ये हमारे पास कोड है और ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में 20 है, इफ की कंडीशन लगाई 10 प्रिंट, ये प्रिंट, और दोबारा एल्स में 20 स्टोर किया, यस इक्वल टू 20। जी कौन जवाब दे रहा है, कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जी इसका जवाब होगा हमारे पास जी ए जनरेटर ग्रेटर देन 10, ए ग्रेटर देन 10। तो हमारे पास ये वाला प्रिंट होगा ए ग्रेटर देन 10, पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ ट्रू हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास है व्हाट इज द आउटपुट द कोड, ये कोड हमें क्या आउटपुट देगा, एक्स में 5 स्टोर है, इफ कंडीशन एक्स बड़ा है 10 से तो ये प्रिंट करना, एल्स ये कर देना। तो साफ सी बात है हमारे पास जो एक्स है वो बड़ा है 10 से, बिल्कुल 10 से बड़ा है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा बी, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी एक्स जो है हमारे पास लेस देन है और इक्वल टू 10 और इक्वल टू 10 है, ठीक है। हमारे पास कौन सी कंडीशन प्रिंट होगी, हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी, दूसरी वाली, क्योंकि पहली कंडीशन में कह रहा है ग्रेटर देन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास है भाई, नेक्स्ट में हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एल्स कीवर्ड इन पाइथन, ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम करेंगे बी, इट चेक फॉर एडिशन कंडीशन आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर बी होगा, बी होगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्स कीवर्ड इन पाइथन। भाई एल्स कीवर्ड पाइथन में क्या करता है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहाँ पे हमारा जवाब होगा जी बी, इट एग्जीक्यूट कोड व्हेन इफ एल कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट है मेरे ख्याल से, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू एग्जैक्ट फ्रॉम अ लूप इन पाइथन, ए बी सी डी। भाई बिल्कुल ब्रेक का कंटिन्यू है जो हमारे पास एग्जैक्ट कर देगा कोड को, तो इसका जवाब होगा हमारे पास ब्रेक, सी। और 36 भी हमारे पास है, हाउ डू यू चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड, ए बी सी डी। तो इसका हमारे पास होगा सी, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर होगा हमारे पास सी। इस तरह हम चेक करेंगे नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इस तरह हम, ये हमारे पास सही कंडीशन है चेक करने का, सही सिंटैक्स हमारे पास सी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, एक्स में 7 है और यहाँ ये कर दिया स्मॉल और एल्स में लार्ज। तो इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर देना है 37 का। ए बी सी डी, यस लार्ज, इसका जवाब होगा बी, क्योंकि हमारे पास लार्ज है, 7 हमारे पास लार्ज है, तो इसका जवाब हमारे पास दूसरा कंडीशन प्रिंट होगी लार्ज की, तो इसका जवाब हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। भाई इस कोड का आउटपुट क्या होगा, हमारे पास 8 स्टोर किया, उसके बाद इफ की कंडीशन लगाई और मॉड्यूलस किया, टू हमारे 0 प्रिंट इवन एल्स और ए बी सी डी। जल्दी जल्दी बता दें कमेंट्स में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को भी वीडियो को लाइक भी करना है। इसका जवाब होगा जी ए एम एम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 39 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज आउट फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ए बी सी डी, यस कंडीशन स्टेटमेंट पाइथन, विच द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, यस ए बी सी डी। बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब होगा जी हमारे पास बी, इफ इफ एंड एल्स, क्योंकि उनसे ही हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कंडीशनल होती है हमारी वो।
तो नेक्स्ट हमारे पास है 40, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो इसका भाई आउटपुट क्या होगा, एक एक्स है और उसमें 10 स्टोर है, इसकी कंडीशन लगाई एक्स ग्रेटर देन है 5 से और एक्स लेस देन है 15 से, तो प्रिंट करना वैलिड ए बी सी डी। इसका होगा हमारे पास वैलिड, बिल्कुल आंसर सही है, बहुत आसान था। नेक्स्ट से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लूप इन पाइथन। पाइथन में लूप का पर्पस क्या होता है भाई, इसका आंसर होगा ए टू एग्जीक्यूट कोड मल्टीपल टाइम, यानी मल्टीपल टाइम को कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है टू विच लूप इज यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ऑफ अ कोड as long as condition is true, yes, A B C D। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पर, अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये है, इसका जवाब होगा हमारे पास बी वाइल लूप, क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन हमें मालूम होती है पहले से ही, ठीक है, तो रिपीट भी कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर बेसिक लूप इन पाइथन, ए बी सी डी। भाई फॉर लूप का सिंटैक्स हमारे पास कौन सा होता है पाइथन में, तो मेरे ख्याल से हमारे पास होना चाहिए बी फॉर, ये लूप हमारे पास लगा हुआ है तो ये सिंटैक्स होगा हमारे पास फॉर लूप का। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये है नंबर 4, व्हाट डज द रेंज 5 फंक्शन इन रिटर्न। जी ए बी सी डी, सॉरी जवाब नज़र आ गया, जवाब है इसका सी, रेंज ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। जवाब मेरे पास नज़र आ रहा था पहले से ही, तो ये नहीं चलेगा भाई। चलें आगे मूव होते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द आउटपुट फॉलोइंग कोड, ए बी सी डी। फॉर लूप लगाया उन्होंने, रेंज की 2 10 टू प्रिंट आई, यस ए बी सी डी। दो 4 6 जी, ओके भाई, इनका जवाब है ए 2 4 6, बिल्कुल इसका जवाब यही होगा, 2 4 6 हमारे पास आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लूप चलाया है। और नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू एग्जैक्ट अ लूप पैरामीट्रिकली इन पाइथन। हाँ भाई, ए बी सी डी। जी जी, इसका जवाब होगा ब्रेक, सी होगा हमारे पास, ब्रेक, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। 7 पे है विच लूप शुड यू यूज व्हेन यू नंबर है ऑफ इरिटेशन इज नो इन एडवांस। सवाल आप अच्छे से पढ़ लें 7 पे। ओके जी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमारे पास जो होता है फॉर लूप होता है, ये फॉर लूप हमारे पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर 8, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। इस कोड से भाई हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। एक्स स्टोर है, वाइल लूप लगाया, कंडीशन लगाई 10 एक्स प्रिंट प्लस ये, जी बिल्कुल सही जवाब, ए होगा इसका जवाब, 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट 8 है हमारे पास, ये इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। नम 10 इफ़ नम 10 बड़ा है 5 से, तो ठीक है ये करना, ठीक है। इफ़ नम 10 बड़ा है 5 से, उसके बाद दोबारा इन्होंने इफ़ की कंडीशन लगाई, नेस्टेड इफ यूज़ किया। इफ़ यहाँ से छोटा है नम 15 से, यानी छोटा है, तो प्रिंट करना बिटवीन 5 and 15। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा भाई, ए बी सी एंड डी। फिर से देख लें आप, बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया भाई, बिटवीन 5 and 15। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। आगे हमारे पास विच लॉजिकल ऑपरेटर टू यूज टू चेक इफ एंड लेटेस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, एंड और नॉट इफ, एंड और ऑफ नॉट, एंड और नॉट इफ। जल्दी जल्दी, ठीक है, बिल्कुल। और जो होगा वो चेक करेगा हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है कि नहीं, ठीक है। 10 पे हमारे पास व्हाट द फॉलोइंग कोड आउटपुट, हमारे पास यहाँ एक कोड है, x में 10 है, इफ़ 10 बड़ा है x बड़ा है 5 से और छोटा है 15 से, तो प्रिंट वैलिड। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, वैलिड, ए इसका जवाब होगा।
ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, ए बी सी डी। बिल्कुल इसका जवाब होगा ए, द नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन रिजल्ट जो होता है कंडीशन के ऊपर होता है कि कंडीशन में क्या चीज़ है। ठीक है, तो नेगेट्स होगा द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। इसका जवाब ए इन्होंने सही बताया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है हाउ डू यू चेक इफ अ नंबर इज इवन यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट। इफ नंबर मॉड्यूलस वो बराबर है 0 के, इफ ये यस, ए बी सी डी। इसका आंसर होगा हमारे पास ए, इफ नाम 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास यूज होती है इवन नंबर की। ये इवन नंबर इसे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का भाई आउटपुट क्या होगा। एक वेरिएबल बनाया, 10 स्टोर किया, इफ की कंडीशन लगाई, x छोटा है 5 से तो प्रिंट ये करना, एल्स की कंडीशन लगाई, x छोटा है 15 से तो मीडियम प्रिंट करना। यस, x 5 से भी छोटा है, 15 से भी छोटा है। जल्दी जल्दी इसका जवाब जी। और यहाँ का है एल्स प्रिंट लार्ज, ए बी सी। तो इसका जवाब है बी, मीडियम। मीडियम हमारे पास प्रिंट हो गया आएगा ये वाला। ठीक है, मीडियम हमारे पास प्रिंट होगा। और नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप इन पाइथन। व्हाइल लूप में वही करेक्ट सिंटैक्स। व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं, ऐसे ए बी सी एंड डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप। बिल्कुल इसका जवाब होगा बी। बी का सिंटैक्स जो है हमारे पास बिल्कुल सही है, व्हाइल एक्स। ठीक है, फिर उसकी कंडीशन छोटा है 0 से, तो व्हाइल लूप की ये कंडीशन हमारे पास बड़ा है 0 से, सॉरी। तो इस तरह से उसका सिंटैक्स होगा व्हाइल लूप का हमारे पास। ज़रा गौर से देख लें किस तरह से होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल द फ्लोइंग कोड प्रिंट। ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, नाम 0, व्हाइल लूप क्या है, छोटा है 5 से तो प्रिंट क्या करना 1 और उसमें प्लस करते जाना 1 को। और यहाँ पे है 1 0 1 2 3 1 2 3 ए बी सी डी। कौन सा, जल्दी जल्दी बताना। जिसका आंसर होगा ए, 0 1 2 3 0 1 2 3। लूप चलेगा किससे किससे चलेगा, 0 से चलेगा। ठीक है, 0 स्टोर है और उसका कहाँ तक चलना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 तक चलेगा और अपना आंसर दे देगा। तो हमारे पास इसका आंसर होगा ए, 1 0 1 2 3। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 16 पे। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जैक्ट अ लूप इन पाइथन। ए बी सी डी। कौन सा लूप जो है पाइथन कोड को एग्जैक्ट कर देता है। भाई साफ सी बात है, ब्रेक, जब हम ब्रेक का मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास लूप जो है एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है और कंटिन्यू से स्किप हो जाता है। खैर नेक्स्ट चलते हैं। 17 में हमारे पास हाउ डू यू एग्जैक्ट व्हाइल लूप इफ कंडीशन इज मीट। ए बी सी डी। जी बिल्कुल सही जवाब इसका होगा सी, ब्रेक। आल्सो ब्रेक होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। भाई नेस्टेड स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास यहाँ, इफ के अंदर दूसरा इफ। जी ए बी सी डी। बिल्कुल इसका जवाब होगा ए, इफ के अंदर दूसरा इफ है, यानी नेस्टेड इफ बनाया हमने। एक इफ बनाया, उसमें 5 को स्टोर किया, दूसरे इफ में 10 को स्टोर कर दिया। तो ये होगा हमारे पास जवाब। 19 पे है व्हाट डज द मैच केसेस स्टेटमेंट डू इन पाइथन। ए बी सी डी। इसका होगा हमारे पास सी, इट्स एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका जवाब हमारे पास सी होगा। आगे चलते हैं 20 पे। How would you create a calculator that performs addition, subtraction and multiplication? A, B, C, D. Using series of if files, using loops, using match, using none of these. तो इसका हमारे पास होगा A, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे तो हम कैलकुलेटर को बना सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे हमारे पास 21। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये हमारे पास कोड है, इसका आउटपुट बताइए। हमारे पास जो है x में 15 स्टोर किया और यहाँ इफ की कंडीशन लगाई,
एफ अगर बड़ा है, एक्स बड़ा है अगर 10 से तो प्रिंट ये करना, एलसी कंडीशन लगाई एक्स बराबर है 10 के तो ये करना, और एलसी कंडीशन लगाई लेस देन वरना ये जवाब दे देना। तो इसका जवाब बता दें ए बी सी डी। बिल्कुल इसका जवाब है जी ए जनरेटर ग्रेटर देन 10। एफ क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 10 से, तो इसका जवाब हमारे पास ये आएगा ग्रेटर देन, पहला वाला आंसर प्रिंट होगा तो यहाँ हम कहेंगे ए। ठीक है, हाँ यस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 22 है ऑफ द फॉलोइंग कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड यूज टू हैंडल मल्टीपल कंडीशन कंडक्टर इन पाइथन, ए बी सी डी, ए बी सी डी। Which of the following would you use to handle multiple conjecture in Python, A, B, C, D? Yes, इसका जवाब होगा C, if, else और if, elif, else। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड, इसका भाई आउटपुट क्या है, num2 num25 if मॉड्यूलियस 02 बराबर है 02 के इक्वल है, प्रिंट ये करना वरना ये प्रिंट कर देना, ए बी सी डी। तो हमारे पास इसका जवाब होगा ओट। ठीक है, इसका जवाब ओट में आएगा, ये रहा। ठीक है, तो इसका जवाब हम कह सकते हैं बी। बी हमारे पास इसका जवाब होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। द नंबर 25 इज ओड, सो ओड इज प्रिंटेड। अच्छा, व्हाट ऑफ द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप, लूप में भी कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, स्टॉप टू करंट इरिटेशन एंड एग्जैक्ट द लूप, इट स्किप द कोड इन लूप एंड मूव टू नेक्स्ट इरिटेशन। यस, इसका जवाब होगा हमारे पास बी। बी इन्होंने पहले ही बता दिया तो इसका जवाब बी देख लेते हैं नीचे। यस, इसका जवाब है बी, ये स्किप कर देती है। ठीक है, चीज़ों को और आगे मूव हो जाती है। नेक्स्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। ट्राई है, ट्राई ए बी सी, ट्राई कैच फाइनली एक्सेप्ट, ए बी सी डी। जी जी जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बिल्कुल ट्राई एक्सेप्ट होगी हमारे पास ए, जो हैंडल करती है एक्सेप्शन को इन पाइथन में। उसके बाद है जी हमारे पास 26, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, num0 और वाइल लूप लगाया यहाँ पे, num3 अगर 3 से छोटा है तो प्रिंट ये करना और जमा ये करना। क्या होगा हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी। जी जी जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं, वीडियो लंबी हो गई है बहुत। अच्छा, तो बिल्कुल इसका जवाब होगा ए, 0 1 2 हमारे पास प्रिंट हो गया। हमारे पास व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, फॉर आई इन रेंज 0 2 फोर लूप लगाया। ठीक है, और आई को प्रिंट किया, और इसके बाद देख ले ज़रा गौर से, ऑप्शन ए बी सी डी। जी कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसका जवाब होगा बी, 024 024 हमारा जवाब होगा 024। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। भाई ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, नंबर एक उसमें हमने स्टोर कर दी लिस्ट, और उसमें हमने लूप लगाया फॉर एन लूप नंबर्स, इफ नंबर बराबर है 3 के, ब्रेक प्रिंट। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 नन 1 2। ओके, देख लेते हैं। उसका जवाब होगा हमारे पास ए 1 2। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लगाया 1 2, और यहाँ पे देखो बराबर है 3 भी कह रहा है, तो 1 2 तक हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद 11 पे हाउ डू यू कीप द करंट इरिटेशन इन लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इरिटेशन। यस, स्टॉप, स्किप, कंटिन्यू, एग्जैक्ट, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, ए बी सी डी। बिल्कुल इसका जवाब हमारे पास होगा सी, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू से क्या करता है हमारा कोड जो है, करंट इरिटेशन जो होती है उसकी वो नेक्स्ट इरिटेशन पे चली जाती है। ठीक है, यानी उसको स्किप कर देता है। अच्छा, ये है जी हमारे पास व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, फॉर लूप लगाया इन रेंज 5, इफ कंडीशन 3 के बराबर है तो कंटिन्यू। ये जी 0 1 2 3 0 1 2 4 बी। बिल्कुल ये कह रहे हैं 0 1 2 4 बी, और जवाब भी नजर आ रहा है नीचे, यही जवाब होगा बी हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। भाई इस कोड का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे बनाया एक एक्स में 0 को स्टोर किया, वाइल लूप की कंडीशन लगाई एक्स
छोटा है अगर 3 से तो प्रिंट करो x को और एक उसमें जमा करो, एल्स कंडीशन कर दो डन। ए बी सी डी, फिर से देख लें। इसका जवाब बिल्कुल सही, इसका जवाब हमारे पास होगा ए 012 डन। 012 डन हमारे पास प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है। 012 ये हमारे पास प्रिंट होगा ए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड अननोन नंबर ऑफ टाइम्स, ए बी सी डी। चले नज़र आ गया। इसका हमारे पास होगा बी वाइल लूप, ठीक है, बी वाइल लूप। वाइल लूप हमारे पास ये काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड। इस कोड का हमारे पास क्या आउटपुट होगा, फॉर इन द रेंज 10 20 33 प्रिंट आई ए बी सी। फिर से देख लें, बिल्कुल सही जवाब ए 10 13 16 एंड 19, 10 13 16 एंड 19, बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया। नेक्स्ट जाते हैं हम। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। भाई इस कोड का रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये कोड है और देख लें ए बी सी डी। इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर देना है। कमेंट में जवाब दे दें जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। यस, इसका जवाब होगा ए 5 4 3 2 1। हमारे पास क्या होगा, उल्टा चलेगा, ठीक है, 5 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ माइनस कर दिया गया है तो हमारे पास उल्टा चलेगा 5 3 2 4 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी 17, व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय फॉलोइंग कोड। ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, 0 है स्टोर हमारे पास और फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद हमने यहाँ ओके 3 होगा भाई इसका बी, उन्होंने पहले ही जवाब देख लिया नीचे, ठीक है। 18 पे है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेस्टेड लूप इन पाइथन। नेस्टेड लूप क्या होता है भाई, लूप ओवर मल्टीपल सीक्वेंस टू इटरेट थ्रू सिंगल लूप इनसाइड एन अदर लूप। बिल्कुल इसका जवाब होगा सी, लूप इनसाइड एन अदर लूप, ठीक है। 19 पे हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा भाई, फॉर इन लूप और ए बी सी डी। कोड को ज़रा देख लें अच्छे से। जवाब आपने कमेंट में देना है, कमेंट्स में, मुझे भी तो पता चले किसकी कितनी स्टडी हुई है। बिल्कुल भाई इनका जवाब है ए 001101, बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने। नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट पे, अच्छा ये कोड मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, कॉपी करके आप वीएस कोड में भी जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 20 है हमारे पास। 20 में हमारे पास ये है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। ये कोड हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, फॉर लूप रेंज, ठीक है, ए बी सी डी। कमेंट में जवाब देना है, कमेंट लिख लें जल्दी से, 1 मिनट लगेगा कमेंट लिखने में। तो भाई इसका जवाब होगा हमारे पास ए 1 2 3 4 6 3 6 9, ठीक है, ये हमारे पास ए में होगा। और 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर वाइल लूप इन पाइथन, ए बी सी डी। वाइल लूप का सिंटैक्स कौन सा होता है पाइथन में, जल्दी जल्दी बता दें, कमेंट में लिख के बता दें वाइल लूप का सिंटैक्स। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर, वो कमेंट में लिख के बता दें वाइल लूप का सिंटैक्स। ओके बेहतरीन, इसका जवाब होगा जी वाइल लूप का सिंटैक्स है हमारे पास डी, वाइल लूप एक्स। ये वाइल लूप का सही सिंटैक्स है हमारे पास कौन सा, डी। डी हमारे पास जो है वाइल लूप का सही सिंटैक्स है। नेक्स्ट चलेंगे हम भाई, व्हाट डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप। भाई क्या करती है, स्किप करती है क्या करंट इटरेशन एंड कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट इटरेशन। भाई वो स्किप कर देती है और आगे चली जाती है, ठीक है। हाँ ओके अब दूसरी बार आया सवाल। 23 हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड। ये हमारे पास कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा भाई, एक लूप है ए। बिल्कुल ही नहीं कह रहे हैं इसका जवाब ए होगा, तो इसका जवाब बाकी में ए है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाउ मैनी इटरेशंस विल द फॉलोइंग लूप रन। हाउ मैनी इटरेशंस विल द फॉलोइंग लूप रन। यस, ए बी सी डी। यहाँ देख लें, 4 इन रेंज 10 0 -2 प्रिंट आई। बिल्कुल बेहतरीन जवाब बी होगा इसका 5, ठीक है। और
जी जी ए होगा, ए 5। जी इसका जवाब होगा हमारे पास ए। यहाँ पे गलती से बी प्रिंट हो गया, इसका जवाब असल में ए है, 5 जो है हमारे पास इसका जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है व्हाट डज एल्स इन फॉर लूप डू। फॉर लूप क्या करता है भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो फॉर लूप जो हमारे पास करता है एग्जीक्यूट आफ्टर द लूप कंप्लीट नॉर्मली विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, 25 हमारे पास हो गए। नंबर 26 है हमारे पास, विच इज़ ऑफ फॉलोइंग पाइथन लूप इन मोस्ट एफिशिएंट फॉर इरिटेटिंग ओवर सीक्वेंस ऑफ नॉलेज लेंथ। इसका जवाब आप लोगों ने किस में देना है, कमेंट्स में ज़रूर देना है। कमेंट में जवाब लिखें अपना, ए बी सी डी। कौन सा लिख रहे हैं आप, 5। ओके यस, इसका जवाब होगा हमारे पास जी बी फॉर लूप। ठीक है, इसका जवाब हमारे पास होगा फॉर लूप। नेक्स्ट हम चलते हैं 27 हमारे पास है, हाउ कैन यू प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप इन पाइथन, ए बी सी डी। तो जवाब नज़र आ रहा है, इसका होगा यूजिंग ब्रेक। ठीक है भाई, ब्रेक करेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28, हाउ कैन यू इरिटेट ओवर लिस्ट डिक्शनरीज डिक्शनरीज इन पाइथन, ए बी सी डी। तो यहाँ होगा हमारे पास ए यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है, इरिटेट करते हैं ओवर लिस्ट को डिक्शनरीज में, ए होगा इसका, यूजिंग फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं। 29 पे व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ कोड। इस कोड का आउटपुट आप लोगों ने कमेंट में बताना है। ये हमारे पास कोड है, कमेंट में जवाब ज़रूर बताइएगा, ए बी सी डी। फिर से दिखा देता हूँ। ओके बेहतरीन, इसका जवाब है जी ए 1 2 3। हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 1 2 3। 1 से शुरू होगा 1 2 3 तक जाएगा, एक प्लस हो रहा है उसमें, 1 2 3। हमारे पास ये इस वक्त आखिरी है मेरे ख्याल से, या मे बी इसके बाद एक दो और है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फॉर लूप ओवर व्हाइल लूप इन पाइथन, ए बी सी डी। कमेंट में जवाब देना है। बी फॉर लूप इज इरेजर टू रीड। ठीक है, ये इसका जवाब होगा, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बी हमारे पास जवाब दिया इन्होंने कमेंट्स में, आप लोग भी दीजिएगा, मैं देखूंगा किसके किसके कमेंट आए हुए हैं। 31 पे हमारे पास भाई आउटपुट देना है हमने इसका, व्हाट इज द आउटपुट, ए बी सी डी। ये कोड है 0 1 2। ओके, इसका जवाब है जी ए 1 2। देख लेते हैं, इसका जवाब यही होगा 1 2 3। और 32 पे हमारे पास व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। ये कोड क्या प्रिंट करेगा, एक्स में 0 स्टोर है, वाई ओके ओके इफ बराबर एक्स 3 के कंटिन्यू प्रिंट। जी भाई, ए बी सी डी। फिर से कोड दिखा देता हूँ, कमेंट में जवाब ज़रूर देना है आपने। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जवाब ज़रूर देना है। यूट्यूब पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कमेंट में जवाब ज़रूर देना है, ए बी सी डी। ओके जी, बी होगा इसका आंसर, 1 2 4 5 इसका जवाब हमारे पास होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है 33, व्हाट इज़ द आउटपुट कोड। इसका भी आपने वीडियो के कमेंट्स में जवाब देना है, यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं। हमारे पास एक फॉर लूप इन रेंज 0 6 2 प्रिंट आई किया जी। ओके, गुड जवाब, 0 2 4, गुड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 34, व्हाट इज़ द कॉमन यूज केस फॉर नेस्टेड लूप। कमेंट में जवाब देना है, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट में। जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जवाब जरूर देना है भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस ओके भाई, इसका जवाब इन्होंने बोला ए, इरिटेटिंग ओवर मल्टीपल लिस्ट। ओके जी, ए होगा इसका। और लास्ट है हमारे पास 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन व्हाइल लूप इन पाइथन। ठीक है भाई, फिर से सवाल देख लें, कौन सा करेक्ट वे है डिफाइन करने का व्हाइल लूप इन पाइथन, ए बी सी डी। तो पहले हमारे पास आ चुका है, तो इसका जवाब होगा ए। फिर भी आपने कमेंट में बताना है क्या ए है या बी है। मेरी तरफ से ए होगा, इसका जवाब मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा।
अच्छा, तो हमारे पास पहला वर्ष की रेपो जो है चैप्टर 9 और चैप्टर 8, चैप्टर 7 और चैप्टर 6 जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी रह गया हमारे पास चैप्टर 5, 4, 3, 2, 1। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये भी बहुत वीडियो लंबी बन गई है, और ये जो पीडीएफ है मैं इस यूट्यूब के लिंक, इसमें लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगी, या मेरे ग्रुप में आप लोगों को जनरेटिव आएगा ग्रुप है मेरा, उसमें भी आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है जी, 2 पीडीएफ जो हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन और मॉड्यूल्स भी था और एरर हैंडलिंग भी था। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।